Dear students of class 12th, welcome in SNS Maths class. So आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन. सो हम लोग जिस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है. दैट मीन जो हमारा कैलकुलस का पोर्शन है ना, जो कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, उसका एक तरह से एप्लीकेशन पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन. और ये बहुत ही पावरफुल भी है. पावरफुल इस सेंस में क्योंकि फिजिक्स के जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं वो बिना डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे बढ़ ही नहीं सकते. और आई होप कि एक्चुअली ना अगर ऐसे देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को फिजिक्स में ऑलरेडी यूज किया हुआ है ना. ऑलरेडी यू हैव लर्न अबाउट ए लिटिल बिट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. दैट मीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन इन योर फिजिक्स. सो आज हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पर मैथमेटिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं और चेक करेंगे कि ना मतलब इस लेक्चर 1 में हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके ऑर्डर, डिग्री और लीनियर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे. और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे. In our next video, we talk about the formation and then solution of a differential equation. So let us start. आइए start करते अपना lecture 1 differential equation. So अब एक क्वेश्चन होता है कि what is differential equation? Differential equation है क्या? See, अब आप इस इक्वेशन से आप लोग अच्छे से परिचित है ना. You know about this equation. x square minus 3x plus 3 equal to 0. क्लास 10th में हमने पढ़ा है. और ये क्या है? ये है क्वाड्रेटिक. दिस वन इज सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और साथ में अगर मैं बोलूं कि ये एल्जेब्रिक है, नहीं, एल्जेब्रा का टर्म है. आई कैन ऑल्सो से कि इट इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन. और साथ में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सिमिलरली इफ आई से दिस वन, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक लेकिन एल्जेब्रिक है ना. ये एल्जेब्रिक है. और इसको हमने 9th में क्या कहा था? लीनियर इक्वेशन. वी कॉल इट linear equation in two variable. So we are using equation right from class 9th में, 10th में, 11th में. ये 11th में आ गया था. sin x plus cos x equal to 0. So this is our trigonometric equation or trigo equation. So see, first one, algebraic terms are there. Let us see algebraic equation. Second one, algebraic equation, but another name is there. We are using two variables. हम दो variable use कर रहे हैं. Two variables are used. So therefore linear equation in two variables. We are familiar with the word linear, non-linear. Then why we call it quadratic. Now trigonometric equation, since it contain trigonometry terms of trigonometry, that is the reason कि we are calling it trigonometry. और पहले वाले में क्या था? trigonometry का terms नहीं था, इसलिए हमने उसको trigonometric नहीं कहा, उसको हमने एल्जेब्रिक की कैटेगरी में रखा है. सो व्हाट अबाउट दिस? एक इक्वेशन ये भी है ना. अगेन अब एक क्वेश्चन और हो सकता है कि भाई इक्वेशन किसको बोलते हैं, इक्वेशन कैसे स्टार्ट किया. सो इक्वेशन का जो वर्ड है, क्योंकि ऑलरेडी हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो उस पर उतना फोकस नहीं करेंगे. ये जो साइन ऑफ इक्वेलिटी है ना, दिस टेल्स अस अबाउट इक्वेशन. ये हमें इक्वेशन के बारे में बताती है. तो ये भी एक इक्वेशन है. लेकिन इस इक्वेशन में अलजेब्रा का एक्स वाई तो है, लेकिन एक नया टर्म है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स. और ऐसा इक्वेशन अभी तक हमने नहीं क्लास 9, 10th, 11th में नहीं स्टडी किया है जिसमें डी वाई डी एक्स का टर्म हो. दैट मीन कौन सा टर्म है? टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल है ना. डिफरेंशियल का टर्म है, डिफरेंशिएशन का टर्म है. और जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो जैसे डी वाई डी एक्स लिखते हैं तो इसमें क्या होता है कि y जो है ना, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है क्योंकि वो एक एक्चुअली वो x का फंक्शन होता है और x हमारा इंडिपेंडेंट. यानी ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट. भाई y तभी तो x से डिफरेंशिएट हुआ जब वो x का फंक्शन है, तो इसलिए इसका मतलब y जो है x पे डिपेंड कर रहा है. यानी जिससे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो डिफरेंशिएट हो रहा है वो डिपेंडेंट है. सो
अब अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो उसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी ये जो x और y हमारे अलजेब्रा के टर्म्स थे, इसको हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बना दिया, और साथ में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट है और डेरिवेटिव है, और इसी को हमने कहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन देंगे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी कॉल इट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ the next one is, see now we know what is differential equation। अब हमें ये पता लग गया है कि differential equation क्या है। So next the important point about a differential equation is order of a differential equation, and how we define it कि order of a differential equation is defined as the order of the highest order derivative of the dependent variable with respect to independent variable involved in the given differential equation। order of differentiation क्या है, इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मीनिंग कि जब हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे तो उसमें डेरिवेटिव के टर्म्स होंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म होगा ना वही इसका ऑर्डर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए इसको देखिए, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमें पता लग रहा है कि x को 3 टाइम विद रेस्पेक्ट टू t हमने डिफरेंशिएट किया, यानी x यहां पर डिपेंडेंट है, t इंडिपेंडेंट है, और कितने टाइम डिफरेंशिएट हुआ, ये 3 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, यानी इसका ऑर्डर 3 है। ये थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। सिमिलरली सी हियर अगेन, ये जो टर्म है d2y/dx², ये कैसे मिला होगा, ये y को 2 टाइम, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर की ना, मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है वो 2 ऑर्डर का है। ओके, सो नाउ वी आर फेमिलियर विद ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वी नो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड वन इज ऑर्डर। ऑर्डर के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखिए और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक कीजिए कि उसमें जो डेरिवेटिव के टर्म्स है ना, जैसे डेरिवेटिव के टर्म में देखो, अब इस फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड, दैट मीन जो हाईएस्ट वाला है, तो हाईएस्ट यहां पर थर्ड है, तो इसलिए इसका ऑर्डर हमने 3 बोल दिया। यहां आते हैं, यहां पर सीधे सीधे क्या है, यहां पर ना फर्स्ट ऑर्डर का टर्म है ना सेकंड ऑर्डर का टर्म है, सीधे सेकंड ऑर्डर का, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर का टर्म नहीं है, सीधे सेकंड ऑर्डर का टर्म है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। Now another is degree of a differential equation। जब हम किसी differential equation को बोलने जाते हैं ना, तो जो basic terms हमारे हैं, हम उस differential equation को उसकी order और उसके डिग्री के बेस पे बोलेंगे कि what type of this differential equation is there। और जो डिग्री है किसी भी differential equation की, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, the degree of a differential equation is the degree of the highest order derivative when differential coefficients are made free from radicals and fraction, and the differential equation is written as a polynomial in differential coefficient। ना अब व्हाट इट मीन है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब जब हम जो डिग्री की बात कर रहे हैं ना, सो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जिस टर्म को देख के आपने ऑर्डर बताया था ना, उसकी डिग्री, उसके पावर, उसके जो पावर लगा हुआ है वही उसकी डिग्री होगी। लेकिन उस पावर को बोलने से पहले देख लेंगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई रेडिकल साइन तो नहीं है, कोई फ्रैक्शन तो नहीं है, यानी पहले उसको रिमूव करेंगे, या ऐसे बोलिए कि उसको रिमूव करने का मतलब है उसको एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में जब लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये, अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखें तो इसमें कहीं कोई रेडिकल साइन नहीं है, नहीं कहीं कोई रेडिकल साइन नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है। सो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म क्या है, यही ना टर्म है, दिस इज द टर्म ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। 2 टाइम, ये तो एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, और इसकी पावर कितनी है, 1। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो गई सिंपल 1। नहीं, आइए सेकंड वन। अब इसमें देखिए यहां पर क्या ऑलरेडी रेडिकल साइंस है, तो हम रेडिकल साइन को पहले रिमूव करेंगे। तो रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए क्या किया हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। तो जैसे स्क्वायर करते हैं, सो नाउ वी गेट d2y/dx² is equal to dy dx। okay, now the radical signs are removed, so now this is the highest order derivative और इसकी पावर कितनी है, 1 है। so again
डिग्री जो है 1 हो जाएगा। अब जैसे कि सपोज करते हैं कि यहां पर 3 होता, नहीं सपोज कीजिए यहां पर 3 है। अब हम सिंपली स्क्वायर करेंगे तो 3 तो नहीं हटेगा, तो क्या करेंगे, लेट अस टेक 6th पावर, है ना। इसको क्या कर रहे हैं, इसकी पावर को 6 से रेज कर रहे हैं, यानी क्योंकि क्यों रेज कर रहे हैं, मैं इस दोबारा डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखता हूं, अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर रूट का मतलब रेडिकल साइन जो है उसका मतलब है पावर 1/2, और सपोज करिए इस dy dx पे पावर 1/3 है। सो बिफोर आई टेल अबाउट एनीथिंग अबाउट द डिग्री, आई हैव टू रिमूव दीज टू, हमें ये दोनों रिमूव करने होंगे। तो जब ये दोनों रिमूव करने जाएंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ये रिमूव नहीं होगा, क्यूब करेंगे तो ये रिमूव नहीं होगा, तो क्या करते हैं, इसकी पावर 6 से बढ़ाते हैं, यानी हमने 2 और 3 कैल्सियम ले लिया। जब 6 से बढ़ाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा, यहां 3 हो जाएगा, और यहां क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा 2 आ जाएगा, नहीं। अभी इसकी ये ना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और इसकी पावर कितनी 3 है, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 3 हो जाएगी। सो रिमूविंग द रेडिकल साइन का मीनिंग ये है, बिना डिग्री बताने से पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ना तो कोई रेडिकल साइन होना चाहिए और ना कोई फ्रैक्शन होना चाहिए। अच्छा एक एग्जांपल और देखें क्या, सी हियर, अब जरा इस एग्जांपल को देखिए। अभी इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दो जगह मौजूद है, एक तो ये है और एक ये है, लेकिन ये जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है ये साइन के साथ में लिखा हुआ है। तो हमने एक क्वेश्चन कहा था ना पोलिनोमियल के फॉर्म में, यानी इसको हम पोलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये साइन का एंगल है, ये कभी भी इसके साथ किसी तरीके से नहीं जा पाएगा, है ना, ये इसके साथ कभी भी नहीं जा पाएगा। यहां पर पोलिनोमियल लिखने का एक मीनिंग, एक मतलब और ये है कि अगर हम डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी मानते हैं तब इसको कैसे लिखेंगे, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है उसका पावर 2 है, ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ है पावर 2 है, और यहां x साइन साइन डी स्क्वायर है। सो d का पोलिनोमियल नहीं बन रहा है ये, है ना, क्योंकि ये पोलिनोमियल नहीं बन रहा है तो इसकी डिग्री हम बता नहीं सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, इसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है। मीनिंग अब यहां एक चीज क्लियर हो गया कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होगा, अगर वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, या हम ये कहें कि इसको और बहुत अच्छे समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि सपोज किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर e की पावर में डी बाई डी एक्स है और वो e रिमूव नहीं हुआ, या log के साथ डी बाई डी एक्स है नहीं, या tan इनवर्स के साथ डी बाई डी एक्स है, तो ऐसा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा कि हम इनको रिमूव नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि इनको रिमूव नहीं कर पाएंगे तो ये इस d के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, और जब इस d के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो हम ये बोलेंगे कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हेन आई राइट लाइक दिस ना, वेयर इज y, सो एक्चुअली y यहां पर है, d2y किसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव ना, यहां भी किसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव, y का सेकंड डेरिवेटिव, तो d स्क्वायर y लिखेंगे, ओके, मे बी दिस वन ऑल्सो, है ना। अब इस पे आइए, अब यहां पर जो है यहां पर भी साइन है, लेकिन साइन के साथ डेरिवेटिव का टर्म नहीं है, ये एक तरह से जो पोलिनोमियल का कांस्टेंट नहीं होता जब हम पोलिनोमियल लिखते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये उस कांस्टेंट की तरह है। पोलिनोमियल तो इतने को लिखना है ना, और इसके अंदर हमें इस तरह का कोई भी टर्म नहीं मिल रहा है, यानी इसकी डिग्री डिफाइन है। इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है और उसकी पावर कितना 1 है, यानी इसका डिग्री 1 हो जाएगा। ध्यान रखना है दोनों को लिखने का मतलब, यहां भी साइन था यहां भी साइन है, यहां साइन के साथ में डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है और यहां साइन के साथ में डिफरेंशियल कॉफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहां साइन के साथ में डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है तो डिग्री डिफाइन नहीं है। यहां साइन एक तरह से कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, सो हम यहां पर इसके डिग्री को डिफाइन बोलेंगे, ओके। नाउ सी अनदर वन, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड वन। जहां तक हमारे एनसीईआरटी बुक में वहां पर इसको लीनियर नॉन लीनियर की एक्सरसाइज को इतना मतलब इंफेसिस नहीं दिया गया है, लेकिन हमारी एडिशन में बुक की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जो भी क्वेश्चन है वो ऑर्डर डिग्री के साथ साथ लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी क्वेश्चन है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है ना। सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज एक्सप्रेसिबल इन दिस फॉर्म। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा जाए, P0 dny by dxn plus P1, that mean nth order derivative, n minus 1 of the derivative, then डेरिवेटिव का ऑर्डर डिक्रीज करते करते फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नो डेरिवेटिव इक्वल टू क्यू,
और ये जो कॉफिशिएंट्स है ना P0, P1, Pn-1, Pnq, ये सब क्या है, ये सब आर आइदर कांस्टेंट, या तो ये कांस्टेंट होने चाहिए और फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। यहां पर y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट, यानी ये जो P0, P1 इसके अंदर y नहीं होना चाहिए, इसके अंदर सिर्फ x हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। तो ऐसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर बोलेंगे। अगर इसको हम थोड़ा सा और थोड़ा एलिब्रेट करें और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव and dependent variable in the first power and not and there are no product of these, यानी x into y नहीं होने चाहिए, and also the coefficient of the various terms are either constant or functions of the independent variable. That means ये जो लिखा है ना p0 p1, ये जो coefficients हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शंस होने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, कहीं पर भी x और y का यानी दोनों का डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। और एक और हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन द फर्स्ट पावर, यहां ऑफ हो जाएगा, यानी जो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है वो फर्स्ट पावर में होना चाहिए। यानी फर्स्ट पावर से मतलब है यहाँ जो पावर है ना, यहाँ एक से ज्यादा पावर नहीं हो सकता, 1 2 3, यानी यहाँ ए से नहीं पावर 2 हो जाए, पावर 3 हो जाए, दैट इज द मीनिंग। ओके, इसको और थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे तो शायद और क्लियर हो जाएगा। सी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन या तो लीनियर है, नॉन लीनियर है। सो नॉन लीनियर को अगर हम डिफाइन करें कि डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ नंबर वन, अब यहां से और क्लियर हो जाएगा, इट्स डिग्री इज मोर देन वन, यानी अगर डिग्री 1 है तो लीनियर की कैटेगरी का है, यानी डिग्री अगर 1 से ज्यादा है, नंबर वन। नंबर टू, एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैज एक्सपोनेंट मोर देन 1, यानी वो पावर जो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी बाई डी एक्स हुआ ना, उसकी पावर जो है वो अगर 1 से ज्यादा है। एक्सपोनेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 से ज्यादा है। और प्रोडक्ट कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आर प्रेजेंट, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और जो उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट भी अगर उसमें अवेलेबल है, ये सब चीजें अगर हैं तो हम कहेंगे कि वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जांपल के लिए हमने ये दो एग्जांपल लिए हैं, सी अगेन हियर, यहां चेक करने हैं। सी हियर द फर्स्ट वन, dqy by dx क्यूब, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो सी, यहां कई भी पावर 1 से ज्यादा नहीं है ना, एक्सपोनेंट ज्यादा नहीं है, डिग्री इसकी 1 है, डिग्री 1 है नहीं, और इसको हम सिंपल एक पोलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सिंपल लीनियर का एग्जांपल है ना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी यहां पर ना जब आप कहेंगे पोलिनोमियल का मतलब क्या है, डी क्यू वाई, वाई को 3 टाइम डिफरेंशिएट किया, y को 2 टाइम डिफरेंशिएट किया, y को एक बार डिफरेंशिएट किया, प्लस y इज साइन y इक्वल टू 0। अगर मैं y को कॉमन करता हूं तो सी, ये डी क्यूब डी स्क्वायर डी प्लस y कॉमन है ना, साइन y। अब ये साइन y यहां पर कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, y को कॉमन कर लेते हैं तो सो सी हियर दिस पोर्शन, ये पोर्शन आपको एक पोलिनोमियल की तरह नजर आ रहा है नहीं, लेकिन यहां पर जब आएंगे सो सी पावर इज मोर देन 1, पावर यहां पर 1 से ज्यादा है, पावर इज मोर देन 1। सो दिस इज सिंपली एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर, ये एक सिंपल नॉन लीनियर का एग्जांपल हो गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर और नॉन लीनियर को हम आसानी से समझ सकते हैं। एक और मेरा सिंपल सा तरीका है कि लीनियर के लिए तो उसको पोलिनोमियल देखेंगे, लेकिन नॉन लीनियर पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि पावर को देख लेंगे, पावर अगर ज्यादा है यानी x और y का प्रोडक्ट है, सपोज यहां पर क्या होता है ना कि y के साथ x और y हो जाता, तब ये भी नहीं होना चाहिए है ना, एक्स वाई ऐसे टर्म नहीं होने चाहिए। तो अगर इस तरह के टर्म है सिंपली तो वो नॉन लीनियर की कैटेगरी में हो जाएगा। तो आप ये डेफिनेशन क्लियर कर लेना है कि लीनियर और नॉन लीनियर का एक्चुअली मीनिंग क्या है, ओके ना, एक्चुअली व्हाट वी मीन बाय लीनियर एंड नॉन लीनियर। वैसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी, हाँ हमारा जो सिलेबस है ना, जो +2 का सिलेबस है उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करने वाले हैं, उसमें जरूर हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो हियर इज, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम ऑर्डर डिग्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने 9.1 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी के ना उसके क्वेश्चन ले लिए यहाँ पर। दिस आर द फर्स्ट 6 क्वेश्चन जिसमें आपको सिंपल क्या करना है, ऑर्डर और डिग्री बताना है, राइट ना, ऑर्डर और डिग्री बताना है।
सी है। आते हैं फर्स्ट पे, नहीं, ओके, सो हियर वी आर कमिंग टू द आवर क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अब 1 में देखिए, मैं ऐसे लिखता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ओके। हमें क्या करना है, हमें इसके ऑर्डर पे जाना है, हमें इसकी डिग्री। सो ऑर्डर तो सिंपल है, ऑर्डर में तो क्या करना है ना, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पर 4 बार इसको डिफरेंशिएट किया गया होगा। नंबर 2 वाई डैश डी वाई डैश, एक बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है। यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, ध्यान देना है। डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, हाइएस्ट 2 टाइम डेरिवेटिव, डी टू वाई 2 टाइम डेरिवेटिव, 2 टाइम का डेरिवेटिव है ये। 6 में आइए, वाई क्यूब, वाई ये 3 डैश है ना, सो डी क्यूब, सी यहाँ पर वाई ट्रिपल डैश, सी वाई डैश डी वाई डी एक्स, वाई डबल डैश डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, वाई ट्रिपल डैश ने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट इज 3 एंड हेयर द हाईएस्ट इज 3। यानी ऑर्डर शायद ज्यादा इजी है। अब आते हैं डिग्री पे। डिग्री में अभी फर्स्ट वाले भी देखना है। अब इस फर्स्ट वाले में क्या हुआ, हम इसको पोलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिख सकते, अभी हमने देखा था ना, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड है, ओके। सेकेंड वन ये ठीक है, हाईएस्ट वाई था, इसका डिग्री पावर 1 है। यहां हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट ये है, दिस वन इज द हाईएस्ट ना, डी टू पावर 1 है, फोर्थ दिस इज द हाईएस्ट, पावर इज 2, लेकिन डी वाई डी इसका कॉस है, सो अगेन हम क्या कहेंगे कि नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव है ना, वो एक ट्रिग्नोमेट्री के टर्म के साथ है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाईएस्ट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो हाईएस्ट है, और उस हाईएस्ट की पावर कितनी है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 6, हाईएस्ट 3 है, पावर उसका 2 है, और हाईएस्ट 3 है, पावर 1 है। तो सी क्वेश्चंस कितने सिंपल हैं, ऑर्डर और डिग्री जहां तक। और आपके एग्जामिनेशन में ना, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर डिग्री का। बहुत ज्यादा क्या करता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को कैसे दे देगा, कहेगा कि क्वेश्चन नंबर 3, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन नंबर 3 चूज किया बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और मैंने कहा write down the sum of order and degree of this differential equation, okay। तो इसका ऑर्डर था 2, डिग्री था 1, so 2 plus 1 3, आंसर इज 3। सो बहुत ज्यादा अगर कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं तो इस तरीके से एग्जाम में पूछ लिया गया है, या उसने सम पूछा था, चलो इस साल डिफरेंस आ गया, है ना, ऐसे क्वेश्चन। तो एक तो निश्चित है कि जब भी सम और डिफरेंस हमसे करवाएगा तो वो नॉट डिफाइंड वाली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लेगा, ओके। लेकिन अगर मुझे सिंपल ऑर्डर डिग्री पूछना है, सो नॉट डिफाइंड वाला एग्जांपल बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। सो जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये रेस्ट क्वेश्चन है। सो अभी थोड़ा सा क्विकली हो जाते हैं। हमें अगेन क्वेश्चन नंबर 8 9 10, ये पहले ही क्वेश्चन के पार्ट्स हैं जिसमें हमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है। सो हियर हाईएस्ट वाई डैश एक बार डिफरेंशिएट हुआ है और एक ही इसकी पावर है, तो 1 1, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ऑर्डर 2, और उसका डिग्री 1 है, पावर 1 है। 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, पावर 1 है। क्वेश्चन नंबर 11, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। सो डिग्री ना, सो ये हाईएस्ट टर्म है 3, लेकिन यहां साइन का भी टर्म है, इस टर्म पे आता है साइन डीवाईडीएक्स के साथ साइन लगा हुआ है, यानी इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हमें ऑर्डर बताना है। सो अगेन ऑर्डर मीनिंग हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सो वेयर इज द हाईएस्ट ऑर्डर, दिस इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सो ऑर्डर इज 2। सो एक सिंपल सी एक्सरसाइज, इवन अगर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज आर डी शर्मा बुक में जाएंगे तो वहां पर सेम क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, बस उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है, और वो एक्स्ट्रा क्या है कि क्वेश्चन के अंदर लीनियर और नॉन लीनियर का भी कॉन्सेप्ट रखा गया है। उसमें यह भी पूछा गया है कि वेदर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर और नॉन लीनियर। सो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, ये रही आपके द फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, कि व्हाट वी मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर 1। दूसरा हम लोगों ने क्या स्टडी किया है कि व्हाट वी मीन बाय ऑर्डर, डिग्री, एंड लीनियर एंड नॉन लीनियर,
मीनिंग ऑर्डर डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, और साथ ही साथ हमने ये भी समझने की कोशिश की कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. So thank you very much for watching this video. Keep watching my channel. Thanks.